रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब हारिस के पापा ने अचानक फैसला सुनाया कि वो अगले चंद दिन अपनी फूफो नादिया के घर रहेगा। हारिस अभी 17 बरस का था और अपने इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ था, इसलिए उसे ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने हैरत से पापा की तरफ देखा और कहा, लेकिन अबू, मेरे पेपर करीब हैं, मैं यहाँ रहकर तैयारी कर रहा हूँ, फिर अचानक वहाँ क्यों जाऊँ? पापा ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा, कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से तुम्हें नादिया के घर रहना होगा। वहाँ तुम्हारी फूफो अकेली हैं, घर के कुछ मामलात भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन उनका साथ दो। हारिस ने मजीद सवाल करने की कोशिश की, मगर पापा ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हारिस अपना छोटा सा बैग लेकर फूफो नादिया के घर पहुंच गया। नादिया की उम्र 28 साल थी और वो अपने काम में मसरूफ रहने वाली, संजीदा और जिम्मेदार खातून थी। हारिस को देखकर उसने हैरत से पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत है, हारिस ने कदरे नाराजी से कहा। पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया है, कहते हैं कुछ दिन आपके पास रहूंगा। नादिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इम्तिहान खराब हों। हारिस ने बैग कमरे में रखा और खामोशी से बैठ गया। पहले दिन उसे हर चीज़ अजनबी महसूस हुई। घर में अजीब सी खामोशी थी, ना इसके दोस्त थे, ना उसकी किताबों वाली मेज़, ना शाम को गली में क्रिकेट खेलने का मामूल। उसे बार बार अपना घर याद आता। दूसरे दिन नादिया ने देखा कि हारिस मुसलसल परेशान बैठा है। इसने चाय का कप इसके सामने रखा और पूछा, तुम्हें यहाँ कोई मसला है? हारिस ने कहा, मसला यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अबू ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नादिया ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम्हें अभी सब कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे अबू तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हारिस को यह जवाब मुतमईन न कर सका। वो रात देर तक सोचता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसे घर से दूर भेजा गया है। तीसरे दिन उसे इत्तेफाक से पापा की एक फ़ोन कॉल सुनाई दी। पापा किसी से कह रहे थे कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ लोगों ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। हारिस के कदम रुक गए। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसकी नाराज़गी के पीछे कोई बड़ी वजह है। शाम को इसने फूफो से पूछा, क्या अबू किसी मुश्किल में है? नादिया ने फौरन जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, हाँ, कुछ माली मुश्किलात हैं, लेकिन तुम्हें इस सब का बोझ अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। हारिस ने कहा, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, मुझे हकीकत जानने का हक है। नादिया ने नरमी से जवाब दिया, हक ज़रूर है, मगर हर हकीकत हर उम्र में समझना आसान नहीं होता। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी तालीम है। अगर तुम मजबूत बनोगे तो कल अपने वालिदैन के लिए भी बेहतर सहारा बन सकोगे। इस गुफ्तगू ने हारिस को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। पहले वो समझ रहा था कि पापा ने उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया है, मगर अब उसे अंदाज़ा होने लगा कि शायद वो इसे किसी मुश्किल सूरत हाल से दूर रखना चाहते थे। अगले दिन हारिस ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल तवज्जो से करेगा। नादिया ने इसके लिए घर के एक कमरे में मेज़ लगा दी। वो रोज़ाना सुबह से जगाती, नाश्ता देती और कहती, आज का हदफ किया है। हारिस पहले हंस कर टाल देता, मगर चंद दिन बाद इसने वाकई अपना शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया। रियाजी के मुश्किल सवाल, अंग्रेज़ी के मज़ामीन और साइंस के अबवाब, सब कुछ वो बाकायदगी से पढ़ने लगा। नादिया खुद भी कभी कभार उसके नोटिस देखती और कहती, यहाँ तुमने गलती की है, दोबारा देखो। हारिस को हैरत होती कि जिस फूफो को वो सिर्फ घर की एक खामोश खातून समझता था, वो दरअसल बहुत समझदार और मददगार थी। एक दिन हारिस को पता चला कि नादिया ने अपनी मुलाजमत के साथ साथ घर के अखराजात भी संभाल रखे हैं और अपने वालिदैन की भी मदद करती है। हारिस ने पूछा, आप इतना सब कैसे कर लेती हैं? नादिया मुस्कुराकर बोली, जिंदगी कभी कभी इंसान को अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार बना देती है। ये जुमला हारिस के दिल में उतर गया। इससे महसूस हुआ कि हर इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो हमें नजर नहीं आती। दिन गुजरते गए। तकरीबन 2 हफ्ते बाद हारिस के रवैये में नुमायां तब्दीली आ चुकी थी। वो पहले की तरह हर बात पर नाराज नहीं होता था। अब वो पापा को फोन करके उनका हाल पूछता, अपनी पढ़ाई की रिपोर्ट देता और घर के हालात के बारे में सवाल करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाता। एक रात पापा ने फोन पर कहा, बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अचानक घर से दूर भेज दिया। हारिस ने पहली बार गुस्से के बजाय सुकून से जवाब दिया, अबू, मैं समझ गया हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आइंदा मुझसे बात जरूर कीजिएगा। मुझे अंधेरे में रख कर फैसला न कीजिएगा। पापा कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर उनकी आवाज़ बेरुआ गई। उन्होंने कहा, तुम वाकई बड़े हो गए हो बेटा। हारिस ने जवाब दिया,
अभी नहीं अबू, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अगले हफ्ते हारिस के इम्तिहानात शुरू हुए। नादिया ने इसके लिए एक मामूल बना दिया था। सुबह पढ़ाई, दोपहर आराम, शाम को दोहराई और रात को अगले दिन की तैयारी। वो हर इम्तिहान के बाद हारिस से सवालात नहीं पूछती थी, बल्कि सिर्फ इतना कहती, जो होना था तुमने पूरी मेहनत से किया, अब अगले पर तवज्जो दो। ये बात हारिस को बहुत अच्छी लगती थी। आखिरी इम्तिहान के दिन वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर कई दिन बाद हकीकी खुशी थी। इसने बैग एक तरफ रखा और कहा, फूफो, इम्तिहान खत्म। नादिया ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, अब तुम अपने अबू से जाकर मिल सकते हो। हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आपका शुक्रिया। अगर मैं यहाँ ना आता तो शायद मुझे कभी मालूम ना होता कि मुश्किल वक्त में इंसान को शिकायत नहीं बल्कि समझदारी की ज़रूरत होती है। नादिया ने कहा, और मुझे भी तुमसे एक बात सीखने को मिली। कभी कभी नौजवानों को कमज़ोर समझने के बजाय उन पर एतमाद करना चाहिए, लेकिन एतमाद के साथ उन्हें सही रास्ता दिखाना भी ज़रूरी है। चंद दिन बाद हारिस अपने घर वापस पहुंचा। पापा दरवाजे पर खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। हारिस ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। पापा ने पूछा, तो जनाब, फूफो के घर रहकर क्या सीखा? हारिस हंस पड़ा और बोला, बहुत कुछ। सबसे पहले ये कि वालिदैन के फैसले हमेशा समझ में नहीं आते, लेकिन उनसे बात करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि घर की मुश्किल सिर्फ एक शख्स की नहीं होती, सबको मिलकर सामना करना चाहिए। और तीसरा ये कि किसी इंसान को इसके खामोश रहने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खामोश लोगों के दिल में भी बहुत सी जंगें चल रही होती हैं। पापा ने इसके सर पर हाथ रखा। इस रात पूरा घर पहले से ज्यादा पुरसुकून था। माली मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर घर वालों के दरमियान एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। हारिस ने अपनी तालीम जारी रखने का अज़्म किया। पापा ने अपने मसाइल बेटे से छुपाने के बजाय मुनासिब हद तक इससे बात करना शुरू की, और नादिया अपने घर वापस लौटकर अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ हो गए। कुछ अरसे बाद हारिस ने इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। जब नतीजा आया तो इसने सबसे पहले नादिया को फ़ोन किया। फूफो, मैं कामयाब हो गया। दूसरी तरफ से नादिया की खुशी भरी आवाज़ आई, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम कर सकते हो। हारिस ने कहा, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई, आपने मुझे हालात को समझना सिखाया है। नादिया ने जवाब दिया, असल सबक तुमने खुद सीखा है। हारिस, याद रखो, जिंदगी में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब हमें अपनी मर्जी के खिलाफ किसी रास्ते पर चलना पड़ता है, मगर वही रास्ता हमें ऐसी मंजिल तक ले जाता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हारिस ने फ़ोन बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शाम का सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। इसे वो दिन याद आया जब वो इसी शहर में नाराज़ और परेशान होकर फूफो के घर गया था। इसे लगा जैसे वो चंद हफ्तों में कई साल बड़ा हो गया हो। अब वो जान चुका था कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, एतमाद, गुफ्तगू, सब्र और मुश्किल वक्त में अपने लोगों का साथ देने का नाम भी है। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि मुस्तकबिल में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वो भागने के बजाय उसे समझने